अनेकों मुद्दे हैं। एक और किसानों का आंदोलन इतने महीनों से चल रहा है और उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर बैठे हैं। हमारा किसान मजदूर आज उसकी ऐसी हालत हुई है जो इतिहास में कभी नहीं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह का आंदोलन इतना लंबा चले और सरकार उनसे बातचीत तक नहीं कर रही है। पहले ढोंग किया बातचीत का, लेकिन अब बातचीत भी नहीं चल रही है। क्या सरकार को हमारा अन्नदाता, हमारा मजदूर या आंदोलनकर्ता नज़र नहीं आ रहा, या इनको किसी बात की परवाह नहीं? और जिस सरकार को अपने नागरिकों की परवाह ना हो, वो सरकार किस काम की? दूसरी ओर आप देख लीजिए, महंगाई आसमान को छू रही है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, और ये सरकार हमेशा की तरह से लोगों का ध्यान बांटने के लिए कभी कोई बात, कभी कोई बात। जब कोरोना की बात थी, पीक पर था, तब कोरोना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। अब वैक्सीन की बात है। वैक्सीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कुछ कह दिया, लेकिन उसका असली रोड मैप क्या है, कब तक कर पाएंगे, वो बताएं। इसके साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है वैक्सीन का, कोविशील्ड की, जिसको विदेशों में मान्यता प्राप्त नहीं हो रही। बहुत से मुद्दे हैं। आम नागरिक कोरोना से त्रस्त हुआ और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, और जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसके बारे में किसी को मालूम नहीं। राहुल जी ने एक बार नहीं, बार बार इस बात को उजागर किया है, और हम यही कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन हमारा मकसद है कि हम इन मुद्दों को उठाएं। समयबद्ध मुफ्त वैक्सीन, ये गोल होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार कभी किसी चीज़ में घुस जाते हैं, कभी किसी चीज़ में। हमारे हरियाणा में देखें, रोज़ नए स्कैम सामने आते हैं, कोई व्यवस्था है नहीं, प्रतिनिधि लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे। लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है, कभी लाठियां बरसाई जाती हैं, कभी केस किए जाते हैं। ऐसे कैसे, कब तक चलेगा? ऐसे सरकार नहीं चल सकती, और चल भी नहीं रही है। आम लोगों को आपने जो बातें की थी, वायदे किए थे, वो पूरा तो करना दूर की बात है, लेकिन जो एक नॉर्मल हर रोज़ का प्रशासन होना चाहिए, वो भी नहीं सुचारू रूप से चल रहा है। वो आरोप टूटे जा रहे हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो 100 पार के नारे को साकार कर रहे हैं। देश के कितने भागों में 100 रुपया पार कर चुके हैं। इनके बेकाबू, बेलगाम जो ये कीमतें बढ़ रही हैं, उसका जो मुनाफा ये कंपनियां ले रही हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये राहुल जी बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि इस देश को हक है पूछने का, और सरकार की जिम्मेवारी है बताने की।
बताएं वो पैसा कहाँ जा रहा है। आम लोगों को तो कोई राहत है नहीं। लोगों की आमदनी कम हो गई है और ऊपर से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ गई। इस मामले में विपक्ष कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रहा है। एक दिन का धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद में शांत हो जाता है। ऐसा है, इसमें लगातार कार्य चलता है और चल रहा है और आने वाले वक्त में हमारा पूरा कार्यक्रम है। हम स्टेट हेडक्वार्टर से लेकर ब्लॉक लेवल तक अपना ये पूरा एजिटेशन का कार्यक्रम चलाएंगे। निजीकरण की नीति के बारे में आप क्या राय है? जो मौजूदा सरकार हर एक चीज़ का निजीकरण कर रही है। निजीकरण का ये मतलब है कि अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। जो आपकी एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है, उस बात से ये सरकार पीछे हट रही है। ना लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जो रोज़गार थे वो खत्म होते जा रहे हैं। और अगर निजी क्षेत्र की बात करें, उद्योग की अगर बात करें, उद्योग कोई नए आ नहीं रहे। लोगों को लॉलीपॉप दिखाते हैं, हमारे युवाओं को आरक्षण का 75% हरियाणा वासियों का, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा।